बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का लेक्चर है ये एफएससी सेकेंड ईयर फिज़िक्स और चैप्टर नंबर 16 का आज हम फर्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। और हमारा चैप्टर नंबर 16 है अल्टरनेटिंग करंट्स, और चैप्टर नंबर 15 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम रेगुलर क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 16 फर्स्ट टॉपिक, और यही हमारा चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट्स। तो फर्स्ट टॉपिक में हम अल्टरनेटिंग करंट को थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसको इंट्रोड्यूस को करवाऊंगा कि व्हाट इज़ अल्टरनेटिंग करंट है क्या। तो लास्ट लेक्चर में हमने एसी जनरेटर पढ़ा था। एसी जनरेटर मतलब अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, वो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो बेसिकली वही अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर से ही वहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया मैंने आपको दिया था कि इसमें क्या होता है कि जब भी अल्टरनेटिंग जनरेटर जो है, इसमें कॉइल जब एक दफ़ा रोटेट करती है तो एक दफ़ा रोटेट करने का जो टाइम है उसको हम क्या कहते हैं, उसका टाइम पीरियड हम अगर कहें तो हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, मतलब वो अगर उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, वो एक चक्कर 2 सेकंड में कंप्लीट करती है, तो हाफ ऑफ इट्स टाइम पीरियड उसकी जो पोलैरिटी होगी, वो दो टर्मिनल्स हैं अगर सिंपल, तो एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव, और अगले हाफ साइकिल में एक टर्मिनल जो होगा वो जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा एक दूसरे के लिहाज से। ठीक है, तो व्हाट इज़ अल्टरनेटिंग करंट? अल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वोल्टेज सोर्स हुज पोलैरिटी केप्ट ऑन रिवर्सिंग विद टाइम। तो अल्टरनेटिंग करंट को अगर हम डिफाइन करें, हम क्या कहेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है? अल्टरनेटिंग करंट वो करंट है जो ऐसे वोल्टेज सोर्स से हमें मिल रहा है, जो वोल्टेज सोर्स लगातार अपनी कंटिन्यूसली जो पोलैरिटी है वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, हुज पोलैरिटी कीप्स ऑन रिवर्सिंग विद टाइम। तो हम डिफाइन क्या करेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट is that current which is produced by which is caused by a voltage source, ऐसे वोल्टेज सोर्स से अल्टरनेटिंग करंट जो है प्रोड्यूस हो रहा है, या प्रोड्यूस्ड बाय कह लें, प्रोड्यूस्ड बाय अ वोल्टेज सोर्स हुज पोलैरिटी kept on reversing, जिसकी पोलैरिटी जो है लगातार क्या होती रहती है, रिवर्स होती रहती है एक दूसरे के, दोनों टर्मिनल्स के एक दूसरे के लिहाज से। तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है? वो करंट है जो प्रोड्यूस कर रहा है वोल्टेज सोर्स हुज पोलैरिटी कीप्स ऑन रिवर्सिंग, ठीक है, जिसकी पोलैरिटी क्या होती है, लगातार चेंज होती रहती है। ठीक है, अगर हम फिग की बात करें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास लेट्स से एक अल्टरनेटिंग सोर्स है, लेट्स से टर्मिनल इसका भी, या इसको ऐसे रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, ये जो साइन है, दिस साइन इज अल्टरनेटिंग करंट साइन। यहाँ पे एक रजिस्टर लगी हुई है, रजिस्टर मतलब एक बल्ब हो सकता है भी। तो फॉर एग्जांपल ये इसका ए टर्मिनल है, ये उस बैटरी का अल्टरनेटिंग सोर्स का
ये बी टर्मिनल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाफ साइकिल में लेट से पहले ये पॉजिटिव है, बी क्या है, नेगेटिव है। ए इज़ पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू बी टाइम 0 से t/2, यानी हाफ ऑफ द टाइम पीरियड। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टूवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, कन्वेंशनल करंट हाफ ऑफ द पीरियड। तो अगले हाफ पीरियड में फ्रॉम जो करंट दैट विल फ्लो थ्रू द रजिस्टर आर, लेट्स से रेजिस्टेंसेस आर, तो क्या होगा, ये टर्मिनल है, अगर ये बी है तो बी जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, ए क्या होगा, नेगेटिव होगा। कब, फ्रॉम टाइम पीरियड t/2 टू t, ठीक है, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड। तो अब डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव, अब डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सिंपल रिवर्स हो जाएगी, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टूवर्ड्स नेगेटिव। तो हाफ ऑफ द टाइम पीरियड जो डायरेक्शन है करंट की वो रहेगी एक डायरेक्शन में फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इस फॉर्म में। तो ए इज़ पॉजिटिव फ्रॉम ए टू बी और फ्रॉम t/2 टू t। नेक्स्ट हाफ ऑफ टाइम पीरियड क्या होगा, वो ए जो है दैट विल बिकम नेगेटिव टर्मिनल विद रिस्पेक्ट टू बी। तो क्या होगा, अब बी जो डायरेक्शन होगी करंट की ऑपोजिट हो जाएगी, दैट वुड बी फ्रॉम बी टू ए। तो इस तरह अल्टरनेटिंग करंट, क्यों, क्योंकि जो वोल्टेज सोर्स है वो लगातार अपनी पोलैरिटी रिवर्स कर रहा है। पोलैरिटी रिवर्स करने से करंट की डायरेक्शन भी क्या हो रही होगी, लगातार रिवर्स हो रही होगी, ठीक है। इसी तरह डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। फिर टी से फिर नेक्स्ट हाफ ऑफ टाइम पीरियड फिर दोबारा ए टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू बी और बी वुड बी नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए। फिर नेक्स्ट हाफ ऑफ टाइम पीरियड पोलैरिटी दोबारा फिर क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी और करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। अब देखें द टाइम पीरियड इंटरवल, जो टाइम इंटरवल है टी, जिसमें वोल्टेज सोर्स अपनी पोलैरिटी क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है। वंस उसको हम क्या कहते हैं कि वो टाइम इंटरवल जिसमें देखें, अगर हम इसकी डेफिनेशन यहाँ पे करें टाइम पीरियड की, तो हम क्या कहेंगे, द टाइम इंटरवल टी फॉर विच जो वोल्टेज सोर्स है दैट कुड बी अ जनरेटर, एसी जनरेटर भी हो सकता है, सोर्स reverses its polarity once, तो इस कार्ड उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। इस कार्ड टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का क्या कहलाएंगे, टाइम पीरियड ऑफ दैट अल्टरनेटिंग करंट के लिए, ठीक है, वो टाइम पीरियड होगा। देखिए जितने टाइम में जो वोल्टेज सोर्स है एक दफ़ा पोलैरिटी अपने रिवर्स करता है तो वो टाइम इंटरवल क्या कहलाएगा, वुड बी, वो कहलाएगा टाइम पीरियड ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। एक दफ़ा कैसे, इसको ज़रा समझ लें कि देखें 0 से t/2 हाफ ऑफ टाइम पीरियड, मतलब 0 से t/2 पोलैरिटी क्या रहती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर t/2 से t क्या हो जाती है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो एक दफ़ा, अब देखिए 0 से t टाइम में अगर हम ये कंप्लीट इंटरवल लें 0 से t, इतने टाइम में ये सिर्फ एक दफ़ा अपनी पोलैरिटी क्या करता है, रिवर्स करता है। तो किसी भी अल्टरनेटिंग करंट के लिए जिसमें उसका जो सोर्स है एक दफ़ा अपनी पोलैरिटी रिवर्स करता है तो वो टाइम इंटरवल क्या कहलाता है, दैट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड फॉर दैट अल्टरनेटिंग करंट। देखिए अगर अल्टरनेटिंग करंट का टाइम पीरियड है तो उससे एसोसिएटेड क्या होगी, फ्रिक्वेंसी भी होगी। वी नो दैट जो फ्रिक्वेंसी है दैट इज़ f/t, तो ये फ्रिक्वेंसी होगी अल्टरनेटिंग करंट की। फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की क्या होगी कि एक सेकंड में जितनी टाइम्स, जितनी दफ़ा
वो अपनी पोलैरिटी क्या करेगा, चेंज करेगा, वो उसकी क्या कहलाएगी, अल्टरनेटिंग करंट की फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। अब जो मोस्ट कॉमन सोर्स है दैट इज़ एसी जनरेटर, जो हमने लास्ट डे पढ़ा इसको। एसी जनरेटर जो है इज सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है एसी जनरेटर। और उसके लिए हमने जो इंड्यूस ईएमएफ थी वो फाइंड की थी। इंड्यूस ईएमएफ वो है जो कि आउटपुट में हमें वो एसी जनरेटर वोल्टेज क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो उसको हमने, आपको याद होगा, वो था इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ये। और यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ उतनी होगी जितनी ये आउटपुट में जनरेटर जो है हमें क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। तो आउटपुट वोल्टेज जो होगी दैट वाज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज, लेट्स से दैट्स रिलेटिव टू इंड्यूस ईएमएफ, तो वो क्या होगी, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा क्या है, वो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है जिससे जनरेटर की कॉइल रोटेट कर रही है, जिस वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से जनरेटर की कॉइल रोटेट कर रही है। वी नॉट क्या है, वी नॉट है मैक्सिमम आउटपुट। वो कब होगी, जब जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होगा, तब आउटपुट में जो वोल्टेज होगी वो मैक्सिमम होगी, दैट वुड बी वी नॉट। और वी क्या है, दैट इज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज। मतलब किसी भी लम्हे जितनी भी वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा होगा आउटपुट सर्किट में, या उसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होगी। टाइम पीरियड टी ऑफ द रोटेशन ऑफ द कॉइल, टी क्या है, देखें टी जितने टाइम में एसी जनरेटर एक दफ़ा उसकी अपनी करंट की डायरेक्शन रिवर्स करेगा, पोलैरिटी चेंज होगी, वही उसका क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। ये टाइम पीरियड वही होगा जिसमें कॉइल एक दफ़ा क्या करेगी, रोटेट करेगी, अपना 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी। टाइम क्या है, टी इज इक्वल टू टाइम टू कंप्लीट 1 रोटेशन, 1 रोटेशन बाई कॉइल। एसी जनरेटर की कॉइल जितने टाइम में एक चक्कर पूरा करेगी वो उसका क्या कहलाता है, वो टाइम पीरियड। और वही टाइम पीरियड किसका होगा, अल्टरनेटिंग करंट का होगा, अगर हम जो आउटपुट ले रहे हैं वो अल्टरनेटिंग जनरेटर से हम ले रहे हैं, ठीक है। अब देखें, को पता है इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन, जो ओमेगा टी इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2 पाई ओवर टी। अगर कॉइल का रोटेट करने का टाइम पीरियड टी है तो ओमेगा इंटू क्या आ जाएगा, टी, एज ओमेगा क्या होता है, 2 पाई ओवर टी। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के लिए कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, 2 पाई, और टाइम पीरियड कितना होता है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए टाइम होता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। तो जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर एंगुलर टाइम, तो वो क्या होगा, 1 रेवोल्यूशन में, दोनों को 1 रेवोल्यूशन के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टाइम लेके हमने एंगुलर वेलोसिटी जो है वो फाइंड की, वो कितनी है, 2 पाई ओवर टी, इस फॉर्म में। और दूसरा जो है, अगर हम एक और रिलेशन उसमें फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में, साइन 2 पाई 1 ओवर टी, चूँकि क्या होता है, एफ होता है, तो यहाँ पे 1 ओवर टी, इन प्लेस ऑफ 1 ओवर टी वी कैन पुट एफ फ्रिक्वेंसी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पाई इन प्लेस ऑफ 1 ओवर टी, एफ फ्रिक्वेंसी आ जाएगी इंटू टी। तो ये इस फॉर्म में आउटपुट वोल्टेज जो प्रोवाइड कर रहा होगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज, उसके लिए ये रिलेशंस हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, अब जो वोल्टेज है, इसकी आउटपुट वोल्टेज जो है, इसमें इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू है वो कैसे चेंज हो रही होगी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जिस लिहाज से इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो रही होगी, ज़ाहिर है उसी लिहाज से करंट की वैल्यू भी क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। और वैल्यू जो है एसी जनरेटर में वो क्या हो रहा होगा, फ्लक्चुएट हो रहा होगा, और ना सिर्फ पोलैरिटी चेंज हो रही होगी बल्कि मैग्नीट्यूड भी 0 से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से 0, 0 से फिर मैक्सिमम, बट पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी इस हिसाब से। अब देखें, अगर हम यहाँ से लें जो थीटा है
2 साइन वी नॉट 2 पाई ओवर टी इंटू टी इज इक्वल टू क्या है थीटा, 2 पाई ओवर टी इंटू टी दैट इज इक्वल टू क्या है, दैट इज इक्वल टू थीटा। थीटा क्या है कि ये क्या है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम पे जितनी भी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, वेल टी पे डिपेंड करेगी, इज इक्वल टू थीटा, जिसे हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी टाइम पे, ठीक है। दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट टाइम इंटरवल टी टाइम पे, ठीक है थीटा। अब इसके लिहाज से देखिए यहाँ पे ये थीटा, अब v की वैल्यू जो है वो थीटा के लिहाज से चेंज हो रही। थीटा क्या है, जो कॉयल है उसका एंगल है, कॉयल में जो वर्टिकल साइड है उसकी वेलोसिटी का एंगल जो v का किसके साथ, b के साथ, वो थीटा है। अब देखें, हम देखेंगे टाइम इंटरवल के साथ साथ किस तरह वैल्यू जो है वो क्या होती है, चेंज होती है। जैसे जैसे कॉयल रोटेट करती है तो टाइम t में कि वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। वो डिपेंड किस पे करता है, यहाँ पे टी पे, ठीक है, और या फिर हम बात करेंगे थीटा। जैसे जैसे टी होगा वैसे वैसे एंगल भी चेंज होता रहेगा। पहले हम एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल कैसे चेंज होगा, देखें 2 पाई बाई टी। तो लेट्स से एक कॉइल एक चक्कर टी टाइम में कंप्लीट करती है तो हम 4 हिस्सों में उसको डिवाइड कर लेते हैं कि व्हेन टी इज इक्वल टू, जब ज़ीरो होगा, व्हेन टी इज इक्वल टू ज़ीरो तो 2 पाई ओवर टी इंटू ज़ीरो तो इज इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो। तो यहाँ पे थीटा वुड बी 0 डिग्री जब टाइम ज़ीरो होगा, जब थीटा वुड बी 0 डिग्री एंड v इज इक्वल टू वी नॉट साइन, देखें 2 पाई इंटू टी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, साइन 0 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ पे, या इसको मैं यहाँ पे पुट करके दिखा देता हूँ, 2 पाई ओवर टी इंटू टी की जगह पे क्या आ जाएगा 0, और दिस विल बिकम v नॉट साइन 0 डिग्री, और साइन 0 क्या होता है 0, तो v इज इक्वल टू क्या होगा 0। अगर v 0 होगा या आउटपुट वोल्टेज में v 0 होगा देन जो I है अल्टरनेटिंग करंट है वो भी किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब देखें जब अभी टाइम कितना है 0 है, इसी तरह व्हेन टाइम नंबर 2, नंबर 1, इस तरह सेकंड केस ले लेते हैं नंबर 2, व्हेन t इज इक्वल टू t बाई 4, टाइम पीरियड का 4th पार्ट जब टाइम इंटरवल होगा तब देखें v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यानी 2 पाई ओवर टी इंटू टी बाई 4। अब देखें टी बाई 4 होगा तो एंगल कितना होगा, साइन, अब टी से टी कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ जाएगा पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1 होता है। तो v इज इक्वल टू वी नॉट, दैट वुड बी मैक्सिमम वोल्टेज। तो जब v मैक्सिमम होगा जो वोल्टेज होगी वुड बी मैक्सिमम, सिमिलरली करंट आई जो होगा अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सिमिलरली इसी को अगर हम थोड़ा और आगे टाइम को ले जाएं, टाइम इंटरवल को, तो यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर 3, व्हेन t इज इक्वल टू t बाई 2, तो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई ओवर टी इंटू टी बाई 2। तो देखें एंगल थीटा विल बिकम, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन पाई, और साइन पाई जो होता है दैट इज इक्वल टू, वो भी क्या है 0, और v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और अल्टरनेटिव करंट की वैल्यू भी दोबारा क्या हो जाएगी 0। अब देखें यहाँ से साइन पाई, तो वोल्टेज जो चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन साइनोसॉइडली चेंज हो रही है। साइनोसॉइडली मीन्स कि जिस तरह साइन ग्राफ है तो साइन फंक्शन पर डिपेंड कर रही है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो देखें साइन पाई के बाद वी ऑल नो दैट
कि पहले क्वाड्रेंट में 0 से पाई तक साइन की वैल्यू जो है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब यहाँ से जब कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक π/2, इसके बाद यानी जो कॉइल है अपनी हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगी, तो अब यहाँ से क्या होगा, पोलैरिटी विल बी रिवर्स। अब पोलैरिटी यहाँ से क्या हो जाएगी, रिवर्स होना शुरू हो जाएगी, रिवर्सेस यहाँ से। क्यों, सेकंड क्वाड्रेंट के बाद थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन है दैट इज़ उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। इसका मतलब अब पाई साइन पाई के बाद यानी हाफ रेवोल्यूशन के बाद अब क्या होगा, वैल्यू पाई पे 0 है वोल्टेज की, लेकिन यहाँ से अब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि वोल्टेज सोर्स जो है, जो कॉइल है, अब हाफ रेवोल्यूशन के बाद उसकी जो पोलैरिटी है, जो टर्मिनल्स हैं, वो अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेंगे, अब वो रिवर्स हो जाएगी पोलैरिटी। तो नंबर 4 यहाँ से लेते हैं, जब t इज इक्वल टू 3t/4 यानी थर्ड पार्ट ऑफ इट्स टाइम पीरियड, 3/4 इट्स टाइम पीरियड, तो क्या होगा, v इज इक्वल टू v0 साइन 2π/t इंटू 3t/4। अब t से t कैंसिल हो जाएगा, तो v0 साइन 2π/3 आ जाएगा, 2π/3, और साइन 2π/3 क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ पे वोल्टेज तो मैक्सिमम होगी, साइन 2π/3 क्या होता है, -1। अब वोल्टेज तो मैक्सिमम होगी और करंट भी क्या होगा, वो भी मैक्सिमम होगा, बट अब डायरेक्शन होगी, जो पोलैरिटी होगी वो क्या होगी, रिवर्सेस। अब ये सिचुएशन होगी, तो t 0 से t/2 ये सिचुएशन थी, a पॉजिटिव था, b नेगेटिव था। अब हाफ ऑफ t/2 से t तक क्या होगा, अब b टर्मिनल पॉजिटिव बन जाएगा, a नेगेटिव, पोलैरिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स। और फिर यहाँ से 3, ये कितना एंगल है, 3π/2। अब यहाँ पे 2π तक, क्योंकि साइन नेगेटिव रहता है, तो वैल्यू यहाँ से कम होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन जब टाइम है, लेट्स से टाइम इज इक्वल टू t इज इक्वल टू लेट्स से t, तो क्या होगा, v इज इक्वल टू v0 साइन 2π/t इंटू t, तो क्या आ जाएगा, v0 साइन 2π, साइन 2π 0 होता है, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। फिर वोल्टेज जो है दोबारा मिनिमम हो जाएगी और करंट की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। इस तरह कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो वैल्यू ऑफ दी वोल्टेज है उसकी वैल्यू साइनसॉइडली क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है, एंगल के लिहाज से या टाइम के लिहाज से, ठीक है। तो टाइम के लिहाज से अगर देखें, अगर हम साइनसॉइडली ग्राफ करें, तो लेट्स से इस डायरेक्शन में अगर हम वोल्टेज लें और इस डायरेक्शन में अगर हम टाइम की वैल्यू लेते हैं, तो देखें क्या होगा, ये यहाँ पे जब t इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, और यहाँ पे जब t इज इक्वल टू t/4, यहाँ पे t इज इक्वल टू 3t/4 सॉरी t/2, और यहाँ पे 3t/4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोबारा t। तो ये है, इस टाइम पे देखें तो साथ साथ वोल्टेज की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। पहले वोल्टेज 0 होगी, फिर जब टाइम t/4 होगा तब वोल्टेज क्या होगी, मैक्सिमम, फिर इसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी, और जब t/2 टाइम पे थीटा कितना हो जाएगा, पाई, तो करंट की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहाँ से रिवर्स हो जाएगी पोलैरिटी, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक t/2 टू 3t/4 अब पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी और करंट की डायरेक्ट मैग्नीट्यूड जो वोल्टेज की बढ़ना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, और यहाँ पे फिर 3t/4 टू t तक दोबारा ये 0 हो जाएगा, लेकिन पोलैरिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी। अगर मैं इसको
फेज़ के साथ शो करूं तो ये यहाँ पे देखें, ये 0, यहाँ पे π/2 होगा, ये पाई और ये 3π/2 और यहाँ पे दोबारा 2π। तो एंगल के लिहाज से फेज़ का वो टाइम के साथ चेंज होता रहेगा और साथ साथ वैल्यू भी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। जैसे जैसे अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू चेंज होती रहेगी वैसे वैसे अल्टरनेटिंग वोल्टेज की पोलैरिटी और मैग्नीट्यूड चेंज होती रहेगी, तो वैसे ही अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू और उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसी को ही आगे इसी का ही हिस्सा है, थोड़ा सा आगे और डिस्कस करेंगे। इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करेंगे, करंट की पीक वैल्यू की बात करेंगे और बात करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो आपने वर्किंग करनी है जितना मैंने आपको करवाया। तो होप सो समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।